प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रातःकालीन प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा करेंगे और एक छोटी प्रार्थना करेंगे। अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु इस घड़ी समय के लिए पिता। हाँ मान प्यार प्रभु जो आपने पूरे रात भर हमें संभाला, अचानक आने वाले जोखिमों से और अचानक आने नुकसान से बचाया, नई जिंदगी में श्वास दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे भले परमेश्वर हैं, हमारे सुधि लेने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे रात भर हमें संभाला और आज की सुंदर सुबह को नई जिंदगी नई श्वास के साथ हमें देखने का अवसर और मौका दिया। आज का दिन, आज का समय हमारे लिए काशी से महिमा का कारण ठहरे। सारी बात लिए हम आपका धन्यवाद देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से ईश्वर के राज में ग्रहण कर दीजिए, आमीन। आइए हम इस समय प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा लोगों पे छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पे प्रगट होगा, होगा तुझ पे प्रगट होगा। तू हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी, और अन्य जातियाँ तेरे पास आएंगी। राजा तेरे आरोहण के, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, के प्रताप की ओर आएंगे। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गाने के लिए कि उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ गया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर के वचन में भी हम देखते हैं कि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज हमारे जीवन में यहोवा का प्रकाश आ गया है, इसलिए हम हमारे जीवन में वो प्रकाश है परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम दिन के हैं और रात के नहीं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रार्थना में जाने से पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 18 से 22 तक। भोर को जब वह लौट रहा था
तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस जीवित कलाम के लिए कि परमेश्वर ने उस फल रहित अंजीर के विषय में लिखा है। भोर को जब नगर में वो लौट रहा था तो उसे क्या लगी? भूख लगी। और सड़क के किनारे अंजीर के एक पेड़ को देखकर उसके पास गया और कहा, और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। तो कभी यीशु मसीह को भूख लगी और अंजीर के पेड़ के पास गया और सचमुच में उस पत्तों को देखकर और उसमें कुछ नहीं पाया और उसमें फल नहीं पाया। तब कहा, अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। तो सचमुच में विश्वास में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए और विश्वास हमारा पक्का होना चाहिए। तो सचमुच में परमेश्वर कहा है कि यदि इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। ये असंभव बात लगती है, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे, पक्का विश्वास करेंगे तो ये हो जाएगा। जो कुछ हम प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे वह सब तुमको मिलेगा। तो हम विश्वास से प्रार्थना में जो भी मांगेंगे तो सब परमेश्वर कहते हैं कि हो जाएगा। इसलिए विश्वास के बारे में बहुत वचन में दिया हुआ है, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आइए हम प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। और उन सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने घर परिवार के लिए, हम अपने कलीसिया के प्रियजनों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले एक एक कर्मचारियों के लिए, विभिन्न विभाग में रहने वाले कर्मचारियों के लिए और इस राज्य से दूसरे राज्य में जो काम करने के लिए गए हैं, दूसरे देश में काम करने के लिए गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। आदर और महिमा के योग पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आप जो जीवन देने वाले परमेश्वर, कभी न बदलने वाले परमेश्वर और हमारे संग रहने वाले परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे धन्यवादी ईश्वर हैं। सचमुच प्यारे प्रभु जी, सारे देवताओं में श्रेष्ठ और महान पिता परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सुंदर सुबह को हमें दिखाया है इसलिए कि हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सकें, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आपने हम पर अपनी दया दृष्टि को रखा है पिता। हम तो एक पल को भी
अपने से नहीं देख सकते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस पल को देखने का अवसर और मौका दिया है। हमारी प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, हमारा घर और हमारा परिवार जहाँ भी है मेरे प्रभु, आप पिता आप अपनी दया दृष्टि में रखा है। एक एक घराने, एक एक परिवार को आपने अपनी भली मनसा भली इच्छा में रखा है, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रियजनों के लिए, जिन्हें आपने हाँ पिता परमेश्वर अपने प्रेम करके आपने अपनी कलीसिया में रखा है पिता, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप महान पर प्रभु जी कलीसिया के प्रियों के लिए, जिनके लिए आपने हाँ पिता परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि को रखा है, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सचमुच प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के एक एक भाई बहन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं उस लकवा के रोगी, लकवा से ग्रसित पीड़ित परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उन पर अपनी दया दृष्टि को बनाए रखें। हाँ महान पर प्रभु जी, उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उनकी सहायता करें। उठने बैठने चलने फिरने सारी बातों में प्रभु आपको महिमा दे सके। सो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो अंग बेजान है पिता परमेश्वर, उस अंग में जान आने पाए। हे महान प्यार प्रभु जी, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सचमुच प्यार प्रभु जी, पर आप उसमें हाँ प्रभु जी जान देने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो अच्छी तरह से चले फिरे उठे बैठे और आपको महिमा दे सके। इसलिए हाँ पिता परमेश्वर उस लकवा की रोगी के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में डर और भय की आत्मा है आज भी हाँ पिता परमेश्वर आपके हाँ पिता परमेश्वर उस महान हाँ पिता परमेश्वर कार्य से हाँ पिता परमेश्वर अनजान है मेरे प्रभु, आपसे आप में संदेह है पिता परमेश्वर। हाँ मान पर प्रभु, जिनके जीवन में डर और भय है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं, उठाकर खड़ा करने वाले परमेश्वर हैं, स्वतंत्रता देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर और भी सहायता करें। आप तक समझ ज्ञान बुद्धि की देकर आप उनकी सहायता करें। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मसीही घराना आज भी पिता परमेश्वर विभिन्न परिस्थितियों से ग्रसित है मेरे प्रभु, जो सचमुच प्यारे प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर, जिस घर और परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं पिता परमेश्वर, उस लड़ाई और झगड़े को आप अपनी सामर्थ्य वचनों के द्वारा दूर करें पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी, आपने अपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, हाँ महान पर प्रभु जी, आप उन्हें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ आपकी आज्ञा उनके जीवन में पूरी होने पाए। हाँ महान पर प्रभु जी, क्योंकि आप खुद प्रेम हैं पिता परमेश्वर, और प्रेम की हाँ पिता परमेश्वर हर एक बातों को और अपने लोगों के लिए दिए हैं पिता परमेश्वर। हाँ महान पर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आप उन्हें छुड़ाकर अपनी स्वर्गीय सिंहासन पर हाँ पिता परमेश्वर उन्हें आकर्षित करें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ मान पर प्रभु आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर हर एक की सहायता करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ और भी प्यार प्रभु जी, जिनके जीवन में आपने प्रभु जी बीपी की समस्या है, जिनके जीवन में डायबिटीज है पिता, जिनके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और बीमारी है पिता, उन्हें अपनी दया दृष्टि से उन्हें छुड़ा कर रखें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, इस घड़ी समय पिता परमेश्वर आपने हर एक बातों को आपने सुने ग्रहण किए हैं मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। हाँ मान पर प्रभु जी, हम पर तरस खाकर आप अपनी इच्छा को पूरी करते हैं प्रभु। हमारी योग्यता नहीं है पिता परमेश्वर कि हम इतनी सारे व्यवधान हमारे जीवन से दूर होने पाए, लेकिन आपने वो योग्यता दिया है पिता कि हाँ मान पर प्रभु जी, आप अपनी दया दृष्टि में हमें प्यार प्रभु जी निजात दिला सकते हैं, छुटकारा दे सकते हैं। हम आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा करते हैं।
प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हामान पर पहुँची उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर इस राज्य में रहकर खेती किसानी का काम करते हैं, इस राज्य में रहकर पिता परमेश्वर कठिन परिश्रम को करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य जो करते हैं मेरे प्रभु, हर एक कार्य को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इनका मेहनत बेकार ना होने पाए और प्यार प्रभु जी, साल में हाँ पिता परमेश्वर, साल के अंत में पिता हाँ महान पर प्रभु जी ने 60 गुना 70 गुना और 100 गुना प्रतिफल देकर आप इन्हें आनंदित करें पिता परमेश्वर, ताकि इनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, आप हमारे धन्यवाद ईश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम आप पर विश्वास करते हैं और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार के रोग दुख, हाँ पिता परमेश्वर उनके जीवन से दूर होने पाए, हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप जो दया दृष्टि रखने वाले परमेश्वर हैं, प्यारे प्रभु जी, इस राज्य के विभिन्न विभाग के कर्मचारियों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप तक और भी आप सहायता करें प्यारे प्रभु जी, उन्हें आप हाँ पिता परमेश्वर आपने प्रेम किया है पिता, उन्हें आप अब और भी पिता परमेश्वर प्रेम की आत्मा देकर आप सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप जो प्रार्थना के सुनने और उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक कर्मचारी आपके दया दृष्टि में पाए जाए मेरे प्रभु, जहाँ भी काम करते हैं, जिस जगह में भी काम करते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हर एक बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पर प्रभु जी, उस जगह उस स्थान को आपके लोगों के बारे में रखते हैं जहाँ काम करते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पर प्रभु जी, सहायता करें प्रभु, वहाँ वो स्वतंत्र होने पाए और आपके नाम की महिमा तारीफ प्रशंसा कर सके प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए पिता परमेश्वर। हाँ पर प्रभु जी, कि आपने हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस राज्य से पिता परमेश्वर दूसरे राज्य में काम करने के लिए गए हुए हैं, दूसरे देश में काम करने के लिए गए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी सहायता करें मेरे प्रभु, ताकि हाँ पिता परमेश्वर, वे जिस काम के लिए गए हैं पिता परमेश्वर वो काम उनको मिले और हाँ पिता परमेश्वर, वो उस जीविका का उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं, इसलिए आप अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से पिता परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली करें, ताकि हाँ पिता परमेश्वर वह अपने काम काज को करके पिता परमेश्वर पुनः अपने राज्य में आ सके मेरे प्रभु। हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों में आप हमारे भले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विभिन्न प्रकार की व्यवधान, विभिन्न प्रकार की रुकावट उनके जीवन से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हाँ मान पर ऊंचे पद वालों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके हाथों में इस हाँ पिता परमेश्वर देश का बागडोर है पिता परमेश्वर, आप सहायता करें, शोधी लें, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। सचमुच प्यारे प्रभु जी, आप अपने लोगों पर दया करते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए प्यारे प्रभु जो भी योजनाएं हाँ प्रभु जी वे लागू करते हैं मेरे प्रभु, उनकी योजनाओं को हाँ पिता परमेश्वर या भाई बहनों के परिवार तक, घर भाई बहनों के तक, भाई बहनों तक पिता परमेश्वर पहुंचने के योग्य बन सके पिता। हम आन पर पहुँचे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब सारे आशीषों के देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी विनती प्रार्थना निवेदन को सुनते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हुए इस दुआ को आपके मधुर धन्य नाम में मांगते हैं। सुने और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और भी हमारे बीच में जो भी समस्या है वो सारी समस्याओं को बता करके हम परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर ये सारे प्रार्थना का उत्तर देंगे, आमीन।